ट्वेल्थ क्लास 15.4 के एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल हमने किया था। उसमें क्या था कि संदीप और सलीम के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी और दोनों के नए सिलेक्ट होने की निकाल लेंगे। तो आपको ये बताना था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन विल बी सिलेक्टेड। तो एक ही ओनली वन सिलेक्ट होगा। तो ये देखिए नीचे आपने ऐसे किया था, ए सिलेक्ट होगा तो बी नहीं होगा और बी सिलेक्ट होगा तो ए नहीं होगा। तो ए और बी नोट की गुणा कर देंगे, ए नोट और बी की गुणा कर देंगे, जो आंसर आएंगे जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली वन विल बी सिलेक्टेड का। तो ये चीज़ हमने कर ली थी। सेकंड सम सेम ही आज कह रहा है ए 60% केसेस में सच बोलता है। तो ई इवेंट मान लिया इसको, या ए भी बोल सकते हो आप। तो 60/100 होगी इसके सच बोलने की, काट कर 6/10 आ जाएगा। और बी 90% केसों में सच बोलता है, तो इसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 90/100 यानी 9/10। दोनों के सच नए बोलने की निकाल लेंगे। अगर ए के सच बोलने की 6/10 है तो नए बोलने की 4/10। बी के सच बोलने की 9/10 है तो इसके सच नए बोलने की 1/10 हो जाएगी। चारों चीज़ें निकाल लेने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इन व्हाट परसेंटेज केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध, कह रहे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। कितने केसों में? तो विरुद्ध कब होंगे? जब या तो ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, या फिर बी सच बोले तो ए झूठ बोले। तो ये सम कॉपी पर देखिए कैसा होगा। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पी ए मान ली हमने, ई एफ माने ए बी माने कोई चक्कर नहीं है। 60% केसेस में सच बोलता है तो 60/100 यानी 6/10। ऐसे बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 90% है तो 9/10 आ जाएगी। अब दोनों के सच नए बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। एक में से 6/10 घटा दिया तो 4/10। एंड बी नोट, बी के सच ना बोलने की, या ऐसे बोल सकते हैं कि बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे ये भी। सच बोलने की और दोनों की सच न बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ऑफ बोथ आर इन कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब होता है विरोध करना एक दूसरे का। तो प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर क्या आएगा? अगर ए सच बोलेगा तो बी नहीं बोलेगा, या फिर प्लस कर देंगे। ए सच नहीं बोलेगा तो बी सच बोलेगा। तो दोनों के विरोध की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। दोनों को सच और दोनों को झूठ नहीं लेना, एक सच होगा एक झूठ होगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है ए बी का, पी ए इंटू पी बी नोट प्लस पी ए नोट बी का क्या होगा, पी ए नोट इंटू पी बी नोट बी। अब इन चारों को वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ए के सच बोलने की कितनी है 6/10, तो बी नहीं बोलेगा सच, बी के झूठ बोलने की 1/10। ए के सच न बोलने की 4/10 और बी के सच बोलने की 9/10। 6/100 तो ये आ गया, 36/100 ये आ गया। तो जोड़ेंगे तो 100 एलसीएम तो 42। तो अब ये 42/100 आ गया, लेकिन हमें परसेंटेज पूछिए ना, इन व्हाट परसेंटेज। तो आप बोलोगे इन 42% केसेस बोथ ए एंड बी आर इन कॉन्ट्राडिक्ट। दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट में है, यानी विरोध में है 42% केसों में। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होकर सम हो गया। साथ ही इसने एक बात और भी कही है, इन द केसेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन डू यू थिंक स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेटेज एज स्पीक्स ट्रूथ इन मोर नंबर ऑफ केसेस देन ए। कह रहा है कि बी की बातों को, बी की स्टेटमेंट कोई भी बात कहेगा अगर बी, तो बी की बातों को ज़्यादा वेट मिलेगा, महत्व मिलेगा, या फिर ए को? किसको महत्व मिलेगा? ए 60% केसों में सच बोलता है, बी 90% केसों में सच बोलता है, तो बी की स्टेटमेंट को ज़्यादा वेटेज मिलेगी। तो यही पूछा था इसने। तो ये भी आपको लास्ट में लाइन लिखी हुई मिल जाएगी मैथ में। कह डेफिनेटली स्टेटमेंट ऑफ बी विल कैरी मोर वेट, ज़्यादा भारी किसकी बात मानी जाएगी? बी की, बिकॉज ही स्पीक ट्रूथ इन मोर केसेस। ये 90% है, वो 60 था। तो ये आपका सम हो गया। अब थर्ड एग्जांपल देखिए, सेम वैसे ही आ गया जैसा पिछली एक्सरसाइज में किया था आपने,
क्या है कि ए बी सी, तीन बंदों को तीन प्रॉब्लम्स दी गई सॉल्व करने के लिए। तीनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की 1/3, 2/7, 3/8 प्रोबेबिलिटी है। ए के सॉल्व करने की, बी के सॉल्व करने की, सी के सॉल्व करने की। तीनों ट्राई करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन विल सॉल्व। एग्जैक्टली वन का मतलब ओनली वन भी होता है, एक ही बात है दोनों। कह रहे ओनली वन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। पिछली एक्सरसाइज में सेम ऐसा ही सम था, लेकिन वहाँ प्रोबेबिलिटी पूछी थी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व्ड में क्या होगा कि एक भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकते हैं और तीनों भी कर सकते हैं। उस केस में क्या किया था, तीनों की प्रोबेबिलिटी सॉल्व न करने की निकाल कर वन में से घटा दी थी। लेकिन अब केवल ए की सॉल्व करेगा तो ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा। बी सॉल्व करेगा तो ए और सी नहीं करेंगे, और सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो ए और बी नहीं करेंगे। तो ये अभी जो सम किया उस जैसा ही है। तो तीनों के सॉल्व करने के लिए लेते हैं, फिर हम सम देखते हैं कैसे होगा। तो एग्जांपल नंबर 3 हमारा ये, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, और सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। तीनों के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तीनों के सम न सॉल्व करने की प्रॉब्लम देख लीजिए कितनी आएगी। 1 में से 1/3 गया 2/3। ऐसे ही पी बी का निकालेंगे 1 में से माइनस करके तो 5/7। ऐसे ही ये नोट आएगा सॉरी इन पे, और सी नोट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 में से 3/8 गया 5/8। तीनों को सॉल्व करने की दे रखी थी, न सॉल्व करने की निकाल ली। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ ओनली या एग्जैक्टली वन विल सॉल्व, एक ही बंदा सॉल्व करेगा। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर आएगी, ए सॉल्व करेगा तो बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, या फिर बी सॉल्व करेगा तो ए नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, प्लस तीसरा केस क्या रह गया, ए भी सॉल्व ना करे, बी भी ना करे तो सी सॉल्व करेगा, यानी करेगा केवल ए की सॉल्व। तो तीनों कॉम्बिनेशन अपन ने ले लिए। अब क्या करना है, सीधा गुणा करनी है। ए के सॉल्व करने की 1/3, तो इन दोनों के नए सॉल्व करने की लेनी है 5/7, 5/8। ए और सी के नए सॉल्व करने की 2/3, बी के सॉल्व करने की 2/7, और सी के सॉल्व न करने की है 5/8, प्लस ए और बी सॉल्व नहीं करेंगे तो 2/3 और 5/7 लेंगे। सी सॉल्व करेगा तो सी के सॉल्व करने की है 3/8। अब इनको काट कर आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 जो 25, कटता तो है नहीं कोई, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 56 168 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी काटने की ज़रूरत नहीं है, 168 एलसीएम ले लेंगे, और 5 2 जो 10 20 आ जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/168 आ जाएगा। तो 168 एलसीएम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75। अब अगर कटते हैं तो काट देंगे, 3 पे कट रहा है, 25 3 5 जो 15, 3 6 जो 18, 25/56 आपका आंसर है। सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी तीनों की, तीनों में से किसी एक के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये सम भी हमारा हो चुका है। तो केवल आज आपने ये 2 एग्जाम्पल करने हैं, तो बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।